हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज की टॉपिक हमारी ये है फ्रेंड्स, आधुनिक जीवन में हमारे अशांति क्यों है। तो मैं आज आपसे इस पे बहुत ही गहराई से बात करेंगे हम लोग। आज की इस भाग दौड़ दुनिया में हम सब कुछ न कुछ ढूंढ रहे हैं। कोई पैसा ढूंढ रहा है, कोई नाम ढूंढ रहा है, तो कोई कामयाबी की बुलंदियों को छूना चाहता है। सुबह की पहली किरण से लेकर रात के अंधेरे तक इंसान सिर्फ भाग रहा है। लेकिन इस अंधी दौड़ में कभी रुक कर खुद से पूछिए, क्या जो हम पाना चाहते थे वो हमें मिल गया? क्या इस बाहरी चमक दमक के बीच हमारे भीतर की सुकून कहीं खो तो नहीं गया? आज के इस वीडियो में हम किसी काल्पनिक दुनिया की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उन 3 स्तंभों की जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। पहला पूजा पाठ और अध्यात्म, दूसरा सात्विक भोजन, स्वास्थ्य, और तीसरा आपकी सुंदर घर गृहस्थी। अगर आपने इन तीनों का संतुलन समझ लिया तो दुनिया की कोई भी परेशानी आपको तोड़ नहीं पाएगी। चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं सुबह की शुरुआत की। सुबह का वो समय जब पूरी प्रकृति शांत होती है। उस समय जब आप उठकर स्नान करते हैं और ईश्वर के सामने दीप जलाकर बैठते हैं, तो वो केवल एक रस्म नहीं है। विज्ञान भी मानता है कि सुबह समय हमारे आसपास की ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है। जब आप हाथ जोड़कर आंखें बंद करते हैं तो आप ब्रह्मांड की उस सर्वोच्च शक्ति से जुड़ रहे होते हैं। पूजा पाठ का मतलब यह नहीं है कि आप घंटों बैठे रहें या दिखावा करें। इसका असली मतलब है समर्पण। अपने अहंकार को ईश्वर के चरणों में छोड़ देना। जब आप कहते हैं, हे ईश्वर, जो कुछ भी है वो तेरा है, तो आपके कंधों से चिंताओं का एक बड़ा बोझ उतर जाता है। मंत्रों का उच्चारण जैसे ओम की ध्वनि, गायत्री मंत्र, आपके मस्तिष्क के नसों को शांत करता है। आपके भीतर का तनाव, आपका गुस्सा, आपकी घबराहट धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। जो इंसान रोज सुबह 10 मिनट बैठकर भगवान का ध्यान करता है, उसका पूरा दिन व्यवस्थित हो जाता है। उसे सही और गलत का फैसला लेने की बुद्धि मिलती है। जब आपके दिन की शुरुआत ईश्वर के आशीर्वाद और सकारात्मक विचारों से होगी, तो कोई भी नकारात्मक परिस्थिति आपके मन को विचलित नहीं कर पाएगी। इसलिए चाहे आप कितने भी व्यस्त क्यों न हो, अपने 24 घंटों में से कुछ मिनट उस परमात्मा के लिए जरूर निकालिए जिसने आपको यह जीवन दिया है। अब आते हैं हमारे जीवन के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, हमारा भोजन। हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही प्रसिद्ध और गहरी बात कही गई, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। इसका सीधा अर्थ है कि आप जैसा भोजन करते हैं, आपके विचार भी वैसे ही रहते हैं। आपकी मानसिक स्थिति भी बिल्कुल वैसी ही हो जाती है जैसे आप जो पैकेट बंद बासी और तामसिक भोजन खा रहे हैं, वो केवल हमारे शरीर को बीमार नहीं कर रहा, बल्कि हमारे दिमाग को भी सुस्त और हिंसक बना रहा है। सात्विक भोजन क्या है? सात्विक भोजन वह है जो प्रकृति से सीधे हमें मिलाता है। ताजा, शुद्ध, शाकाहारी और प्रेम से बनाया हुआ। जब घर की रसोई में भगवान का नाम लेकर शुद्ध मन से भोजन पकाया जाता है, तो वो भोजन केवल भोजन नहीं रहता, वो प्रसाद बन जाता है। सात्विक भोजन करने से शरीर में आलस्य नहीं आता, मन में बुरे विचार नहीं आते और आपकी एकाग्रता कई गुना बढ़ जाती है। सोचिए,
एक बीमार शरीर के साथ क्या आप कभी कोई बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं? कभी नहीं। स्वास्थ्य ही सबसे पहला सुख है। जब आप सात्विक आहार अपनाते हैं तो आपका शरीर हल्का रहता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और चेहरे पर एक प्रकृति चमक आती है। अपने भोजन का सम्मान कीजिए, इसे शांति से चबा चबा कर और कृतज्ञता के साथ भाव से खाइए। याद रखिए, भोजन केवल पेट भरने के साधन नहीं, बल्कि इस शरीर रूपी मंदिर को चलाने का ईंधन है। तीसरा और सबसे मजबूत स्तंभ है आपकी घर गृहस्थी। कई लोग सोचते हैं कि अध्यात्म और घर गृहस्थी दो अलग अलग चीजें हैं। लोग सोचते हैं कि शांति पाने के लिए जंगलों या पहाड़ों में जाना पड़ेगा, लेकिन हमारे मनीषियों ने गृहस्थ आश्रम को सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण आश्रम माना है। आपका घर ही आपकी असली प्रयोगशाला है। यहाँ आपके धैर्य, आपके प्रेम और आपके संस्कारों की परीक्षा होती है। परिवार कोई बोझ या जिम्मेदारी नहीं है, यह आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा ढाल है। जब आप पूरे दिन की थकान और दुनिया की राजनीति से लड़कर शाम को घर लौटते हैं, तो वो परिवार ही है जो आपको बिना किसी शर्त के गले लगाता है। लेकिन आज क्या हो रहा है? एक ही घर में रहने वाले चार लोग चार अलग अलग कोनों में बैठकर मोबाइल स्क्रीन देख रहे हैं। बातचीत बंद हो चुकी है, संवाद खत्म हो चुका है। यही वजह है कि घरों में तनाव बढ़ रहा है। एक आदर्श गृहस्थी वो है जहां सम्मान हो, जहां पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हो, जहां बच्चों को संस्कार दिए जाएं और जहां बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाए। जब आपके घर का माहौल खुशनुमा होता है तो बाहर की कोई भी विपत्ति आपको तोड़ नहीं सकती। अपने घर को सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा मत बनाइए, उसे प्रेम, समझदारी और त्याग से सींचिए। जिस घर में रोज शाम को दीपक जलता है, हंसने खिलखिलाने की आवाजें आती हैं, वहां साक्षात लक्ष्मी जी वास खुद करती हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक चीज और बताना चाह रही हूँ। एक संपूर्ण जीवन, जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे जीवन की जहां सुबह की शुरुआत पावन मंत्रों, पूजा पाठ से होती है, जहां शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शुद्ध, सात्विक और स्वादिष्ट भोजन मिलता है, और जहां एक ऐसा परिवार है जो हर सुख दुख में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। क्या इस जीवन से बढ़कर भी कोई स्वर्ग हो सकता है? क्या इससे बड़ी भी कोई सफलता हो सकती है? अक्सर लोग सफलता की परिभाषा केवल बैंक और बैलेंस, बड़ी गाड़ियों से नापते हैं, लेकिन सच तो यह है, अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं पर रात को सोने के लिए नींद की गोली खानी पड़ती है, तो आप सफल नहीं हैं। अगर आपके पास बड़ा नाम है पर आपके घर में आपसे बात करने वाला कोई नहीं, तो वो नाम अधूरा है। असली सफलता संतुलन, मन में ईश्वर का वास, शरीर में सात्विक ऊर्जा और घर परिवार का प्यार है। तो फ्रेंड्स, आज ही एक संकल्प ले लीजिए, अपनी जड़ों की ओर वापस लौटिए। कल सुबह जब आंखें खोले तो सबसे पहले उस परमात्मा का शुक्रिया अदा कीजिए। अपनी रसोई को शुद्ध बनाइए, सात्विक भोजन को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और अपने परिवार के साथ बैठकर कुछ पल बिताइए। उनकी बातें सुनिए, अपनी बातें कहिए। बदलाव रातों रात नहीं आता, लेकिन
एक छोटा सा कदम भी पूरी दिशा बदल सकता है। अपने घर को एक मंदिर बनाइए, अपने शरीर को एक पावन आश्रम बनाइए और अपने मन को एक शांत सरोवर। फिर देखिए कामयाबी और खुशहाली कैसे आपके पीछे पीछे आती है। उठिए, जागिए और अपने जीवन को एक नई सुंदर शुरुआत दीजिए। जब आप सुबह उठकर ईश्वर के सामने सिर झुकाते हैं तो आप केवल प्रार्थना नहीं कर रहे होते, आप अपने भीतर के सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहे होते हैं। यही ऊर्जा आपको दिन भर की मुश्किलों से लड़ने की शक्ति देती है। परिवार और कोई जिम्मेदारी या बोझ नहीं, यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप अपने रिश्तों को समय देते हैं, प्रेम और आदर से घर चलाते हैं, तो वो घर एक मंदिर बन जाता है। याद रखिए, सफलता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। सफलता का असली मतलब है मन में शांति, शरीर में स्वस्थ और परिवार में खुशहाली। आज से ही जीवन में इन बदलावों को अपनाइए, अपने घर को स्वर्ग बनाइए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी का पूरा दिनचर्या मैंने आपको दिखाया है कि मैं डेली क्या क्या करती हूँ। ये मैं लड्डू के भोग के लिए निकाल रही हूँ। जो भी मेरे घर में सात्विक भोजन बनता है, पहले लड्डू से ही शुरुआत होती है। हमारे गोविंद, हमारे राधा रानी सबका प्रसाद के रूप में ही सब ग्रहण करते हैं। सबको चढ़ाया जाता है, पहले भोग लगाया जाता है, उसके बाद कुछ भी हम लोग लेते हैं। समझ लीजिए ये एक हम लोग बहुत ही, हमारी पूरी फैमिली बहुत ही खुशनसीब है जो कि हमने राधा रानी और गोविंद से ये सब कुछ मिला है हमको। तो वीडियो पे इसी तरह कंटिन्यू बने रहिए। आज बहुत बारिश हुई है, बहुत लंबी बातें भी हो गई हैं, शायद आप बोर हो चुके होंगे, बट याद रखिएगा जो भी मैंने टॉपिक पे बात की है बहुत ही गहराई से सोच विचार के बोला है। बारिश में कपड़े गीले हो गए तो वापस मैं कमरे में डाल रही हूँ, फिर धूप आएगी तो मैं बाहर डालूंगी। पूरे दिनचर्या हमारी ऐसी चलती रहती है। बाकी आप लोग डेली ब्लॉग में बने रहिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।